बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रेस टेबल्स, जिसकी मदद से हम किसी भी एल्गोरिथम को ड्राई रन करते हैं। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के बाद इसकी टेस्टिंग इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए हम एल्गोरिथम को ट्रेस करते हैं, जिसका मतलब है कि हम खुद एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन को अपने हाथ से सिमुलेट करते हैं। इस तरह से मैनुअली एल्गोरिथम को चलाकर चेक करना डेस्क चेक या ड्राई रन कहलाता है। एल्गोरिथम को ड्राई रन करने के लिए हम ट्रेस टेबल की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रेस टेबल हमें एल्गोरिथम के हर स्टेप पर वेरिएबल्स में होने वाली चेंजेस को शो करती हैं, और एल्गोरिथम किसी सेट ऑफ इनपुट पर जो आउटपुट जनरेट करता है वो भी शो करती हैं, जिसकी मदद से हम ये आसानी से चेक कर सकते हैं कि एल्गोरिथम डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। यूँ हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे एल्गोरिथम की लॉजिक करेक्ट है या फिर उसमें कोई लॉजिकल एरर मौजूद है। तो आइए इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि एक सूडो कोड या एल्गोरिथम मौजूद है जिसमें 6 स्टेप्स हैं, जबकि राइट साइड पर एक ट्रेस टेबल मौजूद है जो कि इस वक्त एम्प्टी है। इस ट्रेस टेबल का जो पहला कॉलम है, इसका नाम है सूडो कोड स्टेप, जो कि इस सूडो कोड में मौजूद 6 स्टेप्स को लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कॉलम नंबर, इस सूडो कोड में मौजूद वेरिएबल नंबर की वैल्यू को लिखने के लिए इस्तेमाल होगा। थर्ड कॉलम आई, इस सूडो कोड में मौजूद फॉर लूप का जो कंट्रोल वेरिएबल आई है उसकी वैल्यू को लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो आखिरी कॉलम है आउटपुट का, इसमें हम इस सूडो कोड के अंदर जो भी आउटपुट इस प्रिंट की स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होगी वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो आइए इस सूडो कोड को ड्राई रन करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस सूडो कोड के स्टेप नंबर 1 से, जहाँ पे लिखा है नंबर इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि हम नंबर वेरिएबल में 3 असाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस ट्रेस टेबल के अंदर सूडो कोड स्टेप के कॉलम में ये जो स्टेप नंबर 1 है, जिसको हम इस वक्त करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो लिखना होगा। और उसके बाद इस स्टेप में जिस वेरिएबल के अंदर भी चेंज आई है वो हमने वहाँ पे उस वेरिएबल के कॉलम में लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर के अंदर चेंज आई है तो हम नंबर के कॉलम के अंदर इस चेंज को लिख देंगे। यहाँ नंबर की वैल्यू 3 हुई है तो हम यहाँ पर नंबर के कॉलम में 3 लिख देंगे। यहाँ हमने इस स्टेप नंबर 1 को ड्राई रन कर दिया है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे हम इसी नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। ये आउटपुट स्टेटमेंट है। तो ट्रेस टेबल में हमें सबसे पहले जो सूडो कोड का स्टेप नंबर 2 है वो लिखना होगा, और उसके बाद हम आउटपुट के कॉलम में जो भी आउटपुट जनरेट होगी इस प्रिंट स्टेटमेंट से वो लिख देंगे। अब प्रिंट स्टेटमेंट में हम नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। नंबर की वैल्यू हमने अभी 3 सेट की थी, तो यही 3 आउटपुट पे प्रोड्यूस होगा। तो हम आउटपुट के कॉलम में और स्टेप नंबर 2 की रो में जो 3 है वो लिख देंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की ड्राई रन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर लूप का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक रिपीटिशन स्ट्रक्चर है जिसका काम एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना होता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ लिखा है फॉर आई फ्रॉम 1 to 3, जिसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होगी, यानी ये लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम ट्रेस टेबल के अंदर सूडो कोड स्टेप के अंदर जो स्टेप नंबर 3 है वो लिख देंगे। और क्योंकि इस स्टेप में आई की वैल्यू स्टार्ट 1 से होगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे आई के कॉलम में और इस स्टेप नंबर 3 के रो में जो आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है वो लिख देंगे। ये हमने स्टेप नंबर 3 ड्राई रन कर दिया है। ये लूप अब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे आप देखें स्टेप नंबर 4 में असाइनमेंट स्टेटमेंट के दोनों तरफ एक ही वेरिएबल लिखा हुआ है, नंबर, यानी नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 5।
तो इसकी एग्जीक्यूशन का तरीका ये है कि राइट साइड पे जो नंबर है वो अपनी वैल्यू से सब्सटीट्यूट होगा। यानी इस वक्त नंबर की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ नंबर को सब्सटीट्यूट करेगा, उस 3 में 5 ऐड होगा जिसका आंसर आएगा 8, और वो 8 फिर इस नंबर को रीअसाइन हो जाएगा, यानी वो नंबर की नई वैल्यू हो जाएगी। तो आइए इसको हम ट्रेस टेबल में ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले सूडो कोड स्टेप के कॉलम में जो स्टेप नंबर 4 है वो हम लिखेंगे। उसके बाद जो नंबर की नई वैल्यू है 8, वो हम इस नंबर के कॉलम में लिख देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 पे, जहाँ पे नंबर को प्रिंट किया जा रहा है, ये कि आउटपुट स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ सूडो कोड स्टेप के कॉलम में स्टेप नंबर 5 लिखेंगे, और नंबर की जो वैल्यू प्रिंट होगी जो कि इस वक्त 8 है, तो हम आउटपुट के कॉलम में 8 लिख देंगे। ये था ही इस लूप की आखिरी स्टेटमेंट। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट हमने उसी तरह इंडेंट की है जिस तरह बाकी स्टेटमेंट्स थी। हमने इस प्रिंट की स्टेटमेंट को स्टेप नंबर 4 या 5 की तरह थोड़ा आगे इंडेंट करके नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इस फॉर लूप की बॉडी में सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट नंबर 4 और दूसरी स्टेटमेंट नंबर 5। तो अब फॉर लूप क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है और इस फॉर लूप की अभी दो आइटरेशन बाकी हैं, तो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 5 के बाद दोबारा से स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम स्टेप नंबर 3 को दोबारा से ड्राई रन करेंगे। हम यहाँ ट्रेस टेबल में दोबारा से सूडो कोड स्टेप के कॉलम में स्टेप नंबर 3 लिखेंगे, और अब की बार आई को जो नेक्स्ट वैल्यू 2 असाइन होगी वो हम यहाँ आई के कॉलम में 2 लिख देंगे। अब फॉर लूप की बॉडी सेकंड टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। जो सूडो कोड स्टेप नंबर 4 है वो हम ट्रेस टेबल में लिखेंगे, और अब की बार नंबर की जो वैल्यू 8 है वो यहाँ इस्तेमाल होगी। 8 में 5 प्लस होगा 13 आंसर आएगा, और वो 13 नंबर की नई वैल्यू बन जाएगा। तो हम यहाँ पे नंबर के कॉलम में और इस 4 सूडो कोड स्टेप के आगे 13 लिख देंगे। अब स्टेप नंबर 5 में हम नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सूडो कोड का जो स्टेप है वो हम लिखेंगे 5, और उसके बाद फिर आउटपुट के कॉलम में जो नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि इस वक्त वैल्यू 13 है वो प्रिंट होगी, तो वो लिखेंगे। तो देखें, सबसे पहले सूडो कोड में हमने 5 लिखा और आउटपुट के कॉलम में हमने 13 लिख दिया। यहाँ पे ये फॉर लूप सेकंड टाइम भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसकी थर्ड और लास्ट आइटरेशन स्टार्ट होगी। दोबारा से कंट्रोल स्टेप नंबर 3 पे ट्रांसफर होगा। तो हम ट्रेस टेबल में सूडो कोड स्टेप के कॉलम में स्टेप नंबर 3 लिखेंगे, और इस वक्त आई को जो तीसरी वैल्यू है वो असाइन होगी, 3 असाइन होगी। तो हम आई के कॉलम में इस थर्ड के आगे इसी रो में 3 लिख देंगे, यह आई की लास्ट वैल्यू है। अब ये लूप थर्ड या लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम ट्रेस टेबल में दोबारा से सूडो कोड स्टेप नंबर 4 लिखेंगे। अब नंबर की वैल्यू 13 में 5 ऐड होगा जिसका आंसर 18 आएगा, नंबर की नई वैल्यू 18 बन जाएगी। तो हम यहाँ पे नंबर के कॉलम में 18 लिख देंगे। अब स्टेप नंबर 5 में नंबर की करंट वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम यहाँ ट्रेस टेबल के अंदर सूडो कोड स्टेप नंबर 5 लिखते हैं, और आउटपुट के कॉलम में जो इसकी करंट वैल्यू 18 है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर लूप 3 बार एग्जीक्यूट हो चुका है। अब कंट्रोल जो है वो इस फॉर लूप से बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देखें कि हम आ गए हैं सूडो कोड के स्टेप नंबर 6 पे, जहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क को। तो मैं ट्रेस टेबल में यहाँ लिखता हूँ सूडो कोड स्टेप के कॉलम के अंदर स्टेप नंबर 6, और अब की बार क्वेश्चन मार्क प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट के कॉलम में हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो ये तरीका है किसी भी एल्गोरिथम को ड्राई रन करने का विद द हेल्प ऑफ ट्रेस टेबल। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार फिर अपने पास ट्राई करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।